हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आप सभी साथियों को बता दें, आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर का जो है थोड़ा सा यहाँ पर 8-10 सेट का जो है पेपर आप करा दीजिए। तो इस क्लास में हम जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करने वाली हैं, जो कि आप लोगों को पता है मेरे भाई कि टोटल आपके जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है 6 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें जो है 3 आपका जो है मैथ से रिलेटेड होता है, 3 प्रश्न आपका साइंस से रिलेटेड होता है ना। तो इसी प्रश्नों पे जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और जो आपका ड्राइंग का पेपर है ना, सभी का मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो है पेपर हल कराऊंगा। काफी कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में जो है कुछ नहीं बता रहे हैं, कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर 250-300 तो करा दीजिए। आपको हम बता दें मेरे भाई, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर 250 से 200 प्रश्नों को अगर आप देख के चले जाते हैं, वही प्रश्न जो है आप लोगों का रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो है पेपर है और 2 सितंबर 2024 के डेट में जो है यह पेपर पूछा गया था। और आपको हम बता दें साथियों, यहाँ पर हम ज़्यादा इनका डिटेल्स ओपन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है, नहीं तो यूट्यूब जो है इस क्लास को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आइए साथियों, यहाँ पर आप देखिए जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो बातें की गई हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो प्रश्नों को न कर पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर कर रखा है कि 0.01 का वर्ग क्या है। वर्ग पूछ रखा है, तो इसका जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कभी भी वर्ग आपसे पूछे तो ये जो है इसका 2 गुना कर दीजिए, 0.0001। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है, आपका आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यहां पर जो है लंबाई अगर हम बात करें तो लंबाई आपका जो है यहां पर 20 सेंटीमीटर है। और यहां पर चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आपका जो है सेंटीमीटर में ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे मान रख सकते हो मेरे भाई, 2 गुणित लंबाई और चौड़ाई जब आपस में ऐड कर देंगे आप, तो यहाँ पर 20 प्लस 18 है ना, यहाँ पर 38 दूना, यहाँ पर 2 गुणित 38 हो जाएगा आपका, 20 में 18 अगर ऐड करेंगे, है ना। 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 1 7, 76 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 76 सेंटीमीटर, जो कि आपका आयत का परिमाप होगा। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपका मापन चैप्टर है, मापन चैप्टर से 100% 1-2 प्रश्न पूछता ही पूछता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जितना भी सेट पेपर कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर का, आप देखिएगा जो आपके मापन चैप्टर है उससे जो है एक प्रश्न पूछा ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर रखा है पहला, यम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। जो यम है ये जो है क्या दर्शा रहा है, इसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम यम की बात करें तो यम हमारा क्या दर्शा रहा है, ये मीटर को दर्शा रहा है। यम के एस प्रणाली में जो है यम क्या दर्शाएगा, मीटर को दर्शाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगर यहीं पर पूछ लेता के क्या दर्शा रहा है, तो के आपका जो है किलोग्राम दर्शा रहा है। यस क्या दर्शा रहा है, यस जो है आपका सेकंड दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यम पूछ रखा है, यहाँ पर हो सकता था कि आपसे पूछ लेता के का जो है पूरा के का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यम अक्षर क्या दर्शा रहा है, उसी तरीके से आपसे पूछ लेता कि के अक्षर यहाँ पर क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता किलोग्राम। तो आंसर इस प्रश्न का जो है आपका मीटर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। देखिए आपको हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पर देखिए कर रखा कि कॉमन बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर कॉमन बैलेंस जो है आपका द्वितीय ऑर्डर का जो है लीवर या नहीं है। यहाँ पर जो है बोतल ओपनर, ठीक है, अगर हम बोतल ओपनिंग करते हैं उस समय जो है ये जो है आपका द्वितीय ऑर्डर लीवर को जो है दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। आपको हम बता दें मेरे भाई ये प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अभी कुछ स्टूडेंट जो है हमारे पास फोन किए थे जो कि आपके ये आगरा के थे और कुछ स्टूडेंट बलिया के थे, ठीक है। उनका कहना था कि सर आप जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं क्या ये सच में जो है, जो देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मन में काफ़ी कंफ्यूजन चलता है ना। तो यहाँ पर जो ये मैं आपको पेपर करा रहा हूँ मेरे भाई, ये जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेट भी दिखा दिया कि किस डेट में जो है यह परीक्षा पूछा गया और किस शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है ना। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो पूरा का पूरा आंसर सीट ही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की परीक्षा में जो है जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके का यहाँ पर प्रश्न हल करा रहे हैं। और आपको ये भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है सीबीटी परीक्षा, वहां पर जो है रिपीटेड प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कह रखा है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, दो प्रकार कौन से हैं। तो ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको जो पहला तीसरा सेट कराया था तो उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है मौलिक और व्युत्पन्न, ठीक है, जो मौलिक व्युत्पन्न होता है ये जो है आपका आंसर बन जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि 0.0000659 भिन्न को साधारण भिन्न में जो है यहाँ पर बदलने के लिए कह रखा है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.0000659। अब आप देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दशमलव दिखने को मिल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अगर हम बात करें तो 6 अंक के बाद जो है यहाँ पर दशमलव लगा है। तो यहाँ पर अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मेरे भाई 6 अंक के बाद 6 अंक, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधे तौर पे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीधे तौर पे 6 अंक होना चाहिए, यहाँ पर 5 1 6, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड जो आपकी परीक्षा में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो है एक साथ करीब, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर केवल 6 प्रश्न कराया है ना, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ कम से कम 5 से 6 सेट कराऊं, एक 5 से 6 सेट में क्या होगा मेरे भाई कि 6 प्रश्न होंगे। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर 7 सेट भी करा दिया, 7 छंग 42 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे, है ना। और ये 42 प्रश्न में आपको मैं बता दूं 7 से 8 प्रश्न जो है रिपीटेड होंगे, ठीक है। चाहे आपको 2021 का कराऊं चाहे 22 का, है ना, क्योंकि हर वर्ष जो है प्रश्नों को बार बार जो है ये एनसीबीटी बोर्ड जो है रिपीट करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनसीबीटी बोर्ड है जो उनका सिलेबस है उसी सिलेबस के ही आधार पर जो है प्रश्नों को पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से प्रश्नों को पूछ लिया जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं। और अगला विकल्प आपको मैं बता दूं साथियों, आप लोगों के ही कहे अनुसार मैंने जो है अभी हाल ही में जो है टेलीग्राम चैनल भी जो है स्टार्ट कर दिया। आप लोग बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दीजिए, तो उसमें जो है आप पीडीएफ वगैरह भेजेंगे तो हम लोगों के पास जो है पहुंच जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो है आपका रोजगार आईटीआई अवधेश के ही नाम से है, आप लोग जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी और ये क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल सके, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।